नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम शिव का सावन में। भगवान शिव तो परम ब्रह्म है। वे दिगंबर होते हुए भी अपने प्रिय भक्तों को अपार संपत्ति देने वाले होते हैं। स्वयं स्मशान में रहते हुए भी तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो योगीराज होते हुए भी अर्धनारीश्वर हैं। सदा प्रियतमा माहेश्वरी से आलिंगनबद्ध होते हुए भी कामदेव पर विजय पाने वाले हैं। भगवान शिव अजन्मा होते हुए भी अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। गुणहीन होते हुए भी गुणों के स्वामी हैं। अमूल्य और अतुल्य रत्नों के स्वामी होते हुए भी भभूत लगाते हैं। वे सदाशिव हैं और इस संसार के संचालन करता हैं। इसीलिए भगवान शिव को परब्रह्म कहते हैं। कहा है, यशांके च विभाति भूधर धरा देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गते च गरलम यशोरसी प्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। भगवान शिव कैसे हैं कि जिनकी गोद में हिमालय की कन्या पार्वती शोभायमान होती है, जिनके मस्तक पर गंगा जी शोभायमान होती हैं और ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान है, कंठ में हलाहल विष शोभायमान है और वक्षस्थल पर सर्पराज शेषनाग जी सुशोभित हो रहे हैं। वे भस्म से विभूषित हैं। देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता या भक्तों के पाप का नाश करने वाले और कल्याण को प्रदान करने वाले चंद्रमा के समान सफ़ेद और शुभ्र वर्ण के भगवान श्री शंकर सदा हम सब की रक्षा करें। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, सकारात्मक शक्तिपुंज देवता कहलाते हैं। और भगवान शिव इन सभी देवों में महादेव हैं, क्योंकि वो परब्रह्म हैं। भगवान शंकर श्रावण मास और सोमवार में इनकी विशेष पूजा करते हैं, उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि श्रावण के सोमवार को कुछ कथाएं उन्होंने बताई हैं कि श्रावण के सोमवार को गृहिणियाँ, आस्थावान लोग पर्यावरण के रक्षा के निमित्त, उसकी प्रेरणा के निमित्त प्राकृतिक स्थानों पर, देवालयों पर, देव वृक्षों के आसपास जाकर बाग बगीचों में अपना व्रत खोलते हैं। वहाँ पर भोजन करते हैं, पकवान बना के ले जाते हैं, कथा सुनाते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार श्रावण के सोमवार को केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग की पूजा का भी विधान है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वहाँ जाना संभव नहीं होता। इसलिए शिवालय में केदारनाथ का स्वरूप मान करके उसकी पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के भाल में चंद्रमा रहते हैं और चंद्रमा का वार सोमवार है, इसलिए भगवान शिव को सोमवार परम प्रिय है। तो श्रावण के महीने में, श्रावण का महीना इसलिए परम प्रिय है कि श्रावण के महीने में पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षा के अंदर बाहर वर्षा काल में गले तक पानी में डूब करके और खड़े रह करके तपस्या की थी।
श्रावण के सोमवार के ही व्रत उन्होंने किए थे और इसीलिए श्रावण के सोमवार का व्रत सौभाग्य की प्राप्ति, श्रेष्ठ वर वधू की प्राप्ति और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। वैसे भगवान शिव तो भोलेनाथ कहलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना तो कभी भी कहीं भी की जा सकती है, लेकिन उन्हें श्रावण का महीना और सोमवार ये दोनों परम प्रिय हैं। इसलिए श्रावण के सोमवार को शिव की अर्चना का, शिव की पूजा का विशेष फल मिलता है और इसीलिए ये श्रावण के सोमवार को पूजा की जाती है। वैसे भगवान शिव संसार की सृष्टि करने वाले माने जाते हैं। एक कथा है कि एक बार भगवान शिव के विवाह के अवसर पर उनके गोत्र और पिता आदि के बारे में पाणी ग्रहण संस्कार के समय पूछा, जैसा कि पूछते हैं पाणी ग्रहण संस्कार के समय। तो उनसे जब पूछा कि आपके पिता कौन हैं, तो वहाँ पर ब्रह्मा जी मौजूद थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी इसके पिता हैं, मैं इसका पिता हूँ। तो फिर पूछा कि इसके पितामह कौन है, दादा कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु जी इनके दादा हैं। फिर प्रश्न किया कि इनके परदादा कौन है? तो सब सुन रह गए कि कब किसको बताएंगे। तो जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, कोई बोला ही नहीं, तो उस समय भगवान शंकर ने ही खुद ने ही कहा कि परदादा तो हम ही हैं। तो भगवान शंकर सभी देवों के देव हैं, वही आदि हैं और वही अंत हैं, वही परदादा हैं, वही स्वयं हैं। इसलिए शिव की पूजा अगर पूर्ण समर्पण मनोभाव से कोई करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, वो बहुत शीघ्रता से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एक कथा और भी है कि एक शिव मंदिर में एक चोर शिवलिंग के ऊपर घंटा लटक रहा था। उस घंटा को चुराने की उसने सोची, क्यों गरीबी और भुखमरी के मारे उसने उसको घंटा को चुराने के लिए सोच लिया कि मैं ये घंटा चुरा लूँ और बेच के कुछ खा लूँगा। तो वो गया भगवान शिव जी के मंदिर में और वहाँ जा कर के उसने अपने पैर धोए और पैर धो कर के और वो उसको घंटा को उतारने का कोई साधन नहीं मिला, तो उसने वो भगवान शिव जी का जो शिवलिंग बीच में था उसी के ऊपर पैर रख करके घंटा को उतारने लगा। तो एकदम भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने उनसे कहा कि भक्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वो तो एकदम चक्कर खाने लग गया कि भाई कैसे प्रभु आ गए। तो बोले प्रभु मैं तो गलती कर रहा था। बोले नहीं, लोग तो मेरे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिष्ठान्न चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तूने तो अपने आप को खुद को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर, तो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग। तो ऐसे भोलेनाथ हैं कि जो सबको पूर्ण समर्पण भाव से उनके प्रति कोई होता है उसको वो सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा है, शंकरः पुरुषा सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। ये संसार में जितने भी पुरुष हैं वो शिव रूप में हैं और जितने भी सभी जो स्त्रियां हैं वो सब पार्वती रूप में हैं। स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, जो कहा है कि सारी स्त्रियां पार्वती रूप में हैं, देवी रूप में हैं। तो संसार में, इसलिए संसार में शिव अर्धनारीश्वर रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान शिव जगत गुरु हैं। आहार विहार, प्रकृति प्रेम, संयम, नियम आदि की भी वो प्रेरणा देते हैं। इसीलिए प्रकृति की गोद में महिला, पुरुष, बाल, बच्चे इकट्ठे होकर के वन में सोमवार का व्रत करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, आनंद लेते हैं और भगवान शिव
इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अभी बस इतना, फिर एक विराम के बाद फिर मिलेंगे। श्रावण के महीने में भगवान शिव की किस तरह से विशेष पूजा करें? वैसे तो वो भोलेनाथ हैं, भावों में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान की पूजा के लिए जब मंदिर के प्रवेश द्वार में हम जाते हैं तो वहाँ हमें सबसे पहले जब शिवालय में जब प्रवेश करेंगे तो पहले कच्छप रहता है। जो कच्छप का स्वभाव है कि वो सारे पैरों को, अपनी इंद्रियों को इकट्ठा कर लेता है, तो उससे जो मंदिर में जाने वालों को प्रेरणा मिल रही है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को जैसे कच्छप एक केंद्रित कर लेता है, ऐसे सबको अपने वश में करके फिर मंदिर जाना चाहिए। और जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें नंदीश्वर मिलते हैं। नंदीश्वर धर्म के अवतार हैं, अतः वो जो शिवार्चना वही करेगा जो आध्यात्मिक हो और जो धर्म के बारे में ठीक से जान चुका हो। जिसमें धर्म हो, जिसमें नियम हो, जिसमें मर्यादाएं हो, वही भगवान शिव की पूजा करने का अधिकारी है। और फिर उसके बाद भगवान गणेश जी, शिव, पार्वती, कार्तिकेय आदि का पूजन अर्चन किया जाता है। वैसे भगवान शिव सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं को धर्म के साथ निर्वहन करने की प्रेरणा देते हैं। बिल्वपत्र भगवान शिव को परम प्रिय है। शास्त्रों में कहा है कि सोने की 10 मोहरों को कोई दान दे या 10 मोहरें भगवान को चढ़ाए और एक आक का फूल चढ़ाए तो 10 मोहरों को चढ़ाने में जितना फल मिलता है उतना एक आक के फूल चढ़ाने पर फल मिलता है। और 1000 आंकड़े के फूल चढ़ाए उतना फल एक कनेर का फूल चढ़ाने पर मिल जाता है। और 1000 कनेर के फूल चढ़ाने में जो फल मिलता है वो फल एक धतूरे का फूल चढ़ाने पर मिल जाता है। और 1000 धतूरे का फूल चढ़ाने पर जो फल मिलता है वो फल एक समी फूल चढ़ाने पर मिल जाता है। और 1000 समी फूल चढ़ाने पर जो फल मिलता है वो एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर मिल जाता है। इसलिए भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर कभी भी दुर्गंध युक्त पुष्प ईश्वर को, शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। किसी पर चढ़ा हुआ फूल हो वो कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। नीचे गिरा हुआ फूल हो वो नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल को सूंघ लिया हो वो नहीं चढ़ाने चाहिए। और बिल्व पत्र को भी अष्टमी को, चतुर्थी को, नवमी को, चतुर्थी और चतुर्दशी को, अमावस्या को, सोमवार को इनको नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन जो पूजा करेंगे उससे एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि कहा न कि अमारिक्तासु संक्रांत्याम अष्टम्याम इंदुवासरे, इसमें इन दिनों में कभी भी बिल्व पत्र तोड़ना निषिद्ध है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। बिल्व पत्र यदि इन दिनों पूजा से पूर्व एक दिन पहले भी बिल्व पत्र तोड़ करके हम रख लेते हैं तो उसका दोष नहीं होता है। पुराने बिल्व पत्र का तो दोष नहीं है। और बिल्व पत्र नहीं मिले यदि तो भगवान शिव के चढ़े हुए बिल्व पत्रों में से उन बिल्व पत्रों को उठाकर उनका वापस प्रक्षालन करके उनको धो करके और वापस बिल्व पत्र चढ़ाया जा सकता है। फूल नहीं चढ़ाया जा सकता, लेकिन बिल्व पत्र चढ़ाया जा सकता है। वैसे बिल्व पत्र चढ़ाने का सभी सामान्य, आजकल तो सभी मंत्र जानते हैं, लेकिन एक सामान्य मंत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र को बोल करके भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाए, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले जब हम शिव मंदिर में जाते हैं तो एक जल की क्रम कैसे चढ़ाएं, पूजा का क्रम क्या रहे, तो उसमें सबसे पहले कीर्ति स्तंभ होता है, वहाँ पर सबसे पहले जल चढ़ाएं।
फिर भगवान गणेश जी को, जो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है, भगवान गणेश जी को, और फिर गौरी को, और फिर कार्तिकेय को, फिर नंदी को, और फिर सर्प को, डमरू, फिर गंगा, फिर कुबेर, फिर वीरभद्र, फिर जलहरी पर शिव जी के उस जलहरी के ऊपर जल डाल के फिर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी है कि भगवान शिव और पार्वती नंदी का पहले जब तक पूजा नहीं हो जाए तब तक वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो कहीं ऐसा भी है कि शिव जी की पूजा के बिना पार्वती जी ग्रहण नहीं करते हैं। तो कहीं पर शिव की पूजा पहले करते हैं, कहीं पार्वती की, पर प्रभु तो सब जानते हैं, जैसा श्रेष्ठ हो इसी क्रम में पूजा कर देनी चाहिए। जलाभिषेक करने के बाद में, जब भगवान शिव को जलाभिषेक करें, उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, बूरा और तीर्थ जल, इनके साथ क्रमशः अभिषेक करें और फिर वापस शुद्ध जल से स्नान कराएं। इनका अभिषेक करने के बाद में भी शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। पहले शुद्ध जल से स्नान हो, उसके बाद में ये सबका स्नान, उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान हो। और स्नान के बाद में भगवान को वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन का तिलक, अक्षत, कनेर, आक, धतूरा, मोगरा, चमेली, जूही, इनके पुष्प और इत्र चढ़ाएं। लेकिन इत्र कभी भी केवड़ा और केतकी का नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केवड़ा और केतकी के पुष्प भी शिवालय में भगवान शिव के लिए श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। खस का, गुलाब का ये इत्र चढ़ा सकते हैं, इनको फूल भी चढ़ा सकते हैं गुलाब के, और गुलाल, अबीर, हल्दी, इनको चढ़ा करके धूप दीप करके नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। कभी भी भगवान शिव के पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव के पूरे शिवालय की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। उनकी जो उनकी प्रदक्षिणा करने का विधान है। और सोम सूत्र को बिना लांगे, जो जलहरी में से जहाँ जल गिरता है ना, वो सोम सूत्र कहलाता है, उसको बिना लांगे करनी चाहिए कि एक क्रम इधर से आए, फिर वापस उधर से ही वापस जाएं, और फिर उधर से ही वापस आए। इसी तरह से जो जिसे कहें कि सी आकार की परिक्रमा लगानी चाहिए। ये ऐसा करने से भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और श्रावण के महीने में वैसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुद्र पाठ, रुद्र सूक्त, रुद्री, लघु रुद्र पाठ, अतिरुद्र पाठ, महारुद्र पाठ आदि का क्रमशः पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा फल मिलता है। और सारे अब हम बात करेंगे भगवान शिव की आराधना के लिए, फल विशेष प्राप्ति के लिए क्या आराधना की जाए, कैसे की जाए। सबसे पहले सबको संताप रहता है, दुख होता है, कष्ट रहता है। उस दुख के नाश के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। आजकल वर्षा की भी बड़ी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ सम्मत होने के लिए और अच्छी वर्षा के लिए भगवान शिव का श्रावण में जल से अभिषेक करना चाहिए। उसे अच्छी वर्षा की संभावनाएं बनती हैं। कई लोग, जैसे अभी कोरोना में हम व्याधिग्रस्त हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो जब व्याधिग्रस्त हों तो ऐसे समय में किसी कुएं के पानी का या विशेष जल का अभिषेक करें तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पशु, वाहन आदि की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का यदि दही से हम अभिषेक करें तो भगवान शिव हमें मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रतीकात्मक है, इनका अभिषेक करते हुए समझ जाते हैं कि इनको क्या हमें इनको देना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें, सहस्त्रखट करें तो धन की प्राप्ति होती है। और धन की कामना से
मधु का, घी का यदि अभिषेक करें भगवान शिव को तो उससे धन की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ जल से लाया हुआ जल हो कि कहीं कोई गंगा जल से, गंगोत्री से जल लेके आए, हरिद्वार से लाए और कहीं भी तीर्थ स्थल से जल लेकर के आए तो उससे मनोकामना पूर्ण होती है। और पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्र से संबंधित, संतान से संबंधित कोई चिंता हो तो उसके लिए गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। किसी तरह के ज्वर, रोग आदि हों तो उससे जल धारा से सहस्त्र घट यदि किया जाए तो ज्वर शांति होती है। और किसी भी तरह की वंश वृद्धि या कहीं संतान नहीं हो रही हो तो हमने वंश की वृद्धि के लिए घी की धारा से रुद्र पाठ कराना चाहिए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रमेय आदि रोगों के लिए आजकल बहुत होता है, उसके लिए दूध की धारा से सहस्त्रघट करवाएं तो भगवान सम्मान भी प्रदान करते हैं और रोग से भी मुक्ति करवाते हैं। मानसिक अशांति यदि किसी को हो रही हो बहुत ज़्यादा तो दूध में शर्करा मिश्रित दूध में शक्कर मिला करके और फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। विद्या बुद्धि के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि देने के लिए, शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। राजयक्ष्मा या जिससे न टीबी आदि जैसे रोग होते हैं उसकी शांति के लिए शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ 12 राशियों का, वैसे तो सभी भगवान शिव के सभी शिवलिंगों की पूजा कर सकते हैं, लेकिन राशि के अनुसार अलग अलग तरह के शिवलिंग यदि उपलब्ध हों तो जो भी शिवलिंग उपलब्ध हो उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मेष राशि वाले यदि भूरे पत्थर के शिवलिंग उपलब्ध हों और उनकी यदि वो अर्चना करें तो उनके लिए श्रेष्ठ फलदायी होता है। वृष राशि वाले यदि धान्य के शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करें, सभी धान्यों का एक शिवलिंग बन जाता है तो वो उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। मिथुन राशि वालों को गंध के, अष्टगंध का शिवलिंग बनाकर और उसकी पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को चांदी के शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि वालों को पीले पत्थर के शिवलिंग पर अभिषेक करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्या राशि वालों को फूलों के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुला राशि वालों को सफ़ेद पत्थर के शिवलिंग पर अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वृश्चिक राशि वालों को मिट्टी के शिवलिंग बना के, मृदा का शिवलिंग बना के और उसका पूजन करना चाहिए, उससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धनु राशि वालों को यदि संभव हो तो सोने का, लेकिन सोने का बहुत महंगा होता है, ऐसी स्थिति में पीतल के शिवलिंग पर भी यदि अभिषेक करें तो मनोकामनाएं उनके लिए पूर्ण होती है, श्रेष्ठ फलदायी होता है। मकर राशि वालों को हरे पत्थर के शिवलिंग पर अभिषेक करने से मनोकामनाएं सिद्धि होती है। और कुंभ राशि वालों को नीलम, और नीलम यदि न मिले तो काले शिवलिंग पर अभिषेक करने से उनके लिए श्रेष्ठ फलदायी फल देते हैं भगवान। मीन राशि वाले यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करें तो सारी मनोकामनाएं प्रभु पूर्ण करता है। वैसे शास्त्रों में कहा है, पार्थिवम तु कलो युगे कृतयुगे रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलो युगे। कि ये सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में सोने का, द्वापर में पारद का, पारे का और कलयुग में पत्थर के शिवलिंग ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए भगवान शिव के पाषाण मूर्ति का यदि हम अभिषेक करें, पूजा करें मनोभावों से तो भगवान शिव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सबकी भगवान शिव मनोकामनाएं पूर्ण करें और ये अर्चना के द्वारा आप अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करें। नमस्कार।